कि मुफ्ती आजम का तक़वा और रजा के इल्म को, मुफ्ती आजम का तक़वा और रजा के इल्म को करके यकजा देख लो, अख्तर रजा हो जाएगा। करके यकजा देख लो, अख्तर रजा हो जाएगा। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। ये देखो, एक चाय वाले दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं, एक जलसा बर्बाद कर रहा है। ए चाय वाले निकल यार, डिस्टर्ब ना कर, बाद में पी लेना। मैं जब से आया तब से मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं तकरीर के बाद पीऊंगा, आप लोग भी पी लीजिएगा। इधर देखो, ये निकलो जल्दी। सब लोग अपने बिजनेस के चक्कर में हैं। थोड़ी सी जगह मिले, बिजनेस शुरू। इधर देखें, आज की दुनिया पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुनिए, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। यह आपका दारुल अहले सुन्नत आपसे कह रहा है कि प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर दुनिया के सारे लोग अपना अपना चिराग जलाएं, वाह 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 बोलो, और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब आपके पास आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। ये कुरान पाक आपके दारुल उलूम में है, अहले सुन्नत में है। ये देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारे पास वो नजर नहीं है कि तुम इस किताब की हकीकत को देख सको। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उसको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज कर रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। तुम कुरान जलाने की बातें करते हो जाहिलो, लेकिन सुनो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, अर्जेंटीना हो, सूडान हो, वेस्ट इंडीज हो, इजराइल हो, आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है।
लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो दारुल अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम आपसे कह रहा है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक आदमी नारा लगा, खड़ा है, नारा लगाओ, एक आदमी नारा लगाओ, एक आदमी। सहरा में, जंगलों में बोलो, पैगाम हक बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में। पगले अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। वाह कल वाह होने वाला क्या है। कुरान को देखें आप, पैगाम हक में आए हो, एक एक चीज को देखो। मेरे पास ये कुरान पाक जो है ना, इंसानों, ये किताब जो है इंसानों की हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तस्दीक, ताईद, सपोर्ट अल्लामा सलाहुद्दीन करें, कारी आजम करें, सरफराज भाई करें, सैयद वारिस चिश्ती करें, सोहेल भाई करें, ये उलमा करें, आप करो, कमेटी वाले करें। कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वाह वाह। एक एक की शिरकत। मैं अपने बाप के लिए, कुरान पाक के लिए खड़ा ला के बोलो। वाह वाह। अपने तो अपने गैर भी कर रहे हैं। कैसे? ये सुने आप। कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, वाह 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 वाह, अच्छे होने का, सुभान अल्लाह, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। हाय 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 हाय। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे हावी हो जाओगे। वाह वाह। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। और ये हवा हवाई नहीं है। देखिए आप, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस बाय द डॉक्टर मॉरिस बुकाई। ये लिखते हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना ये दारुल अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम छोटा सा दिखता है ना, लेकिन खुदा की कसम उसकी अहमियत आपके नजर में ना हो, फरिश्तों की निगाह में क्या है। वाह वाह। देखिए आप, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, historian from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, critical value from Quran, prayers from Quran, Big Bang from Quran, phonemologist from Quran, nephrologist from Quran, diabetologist from Quran, journalist from Quran, mathematics from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो। ये दारुल अहले सुन्नत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आपसे कह रहा। अब आगे देखो आप,
हवा ही नहीं। एक एक पॉइंट को देखे आप। ये क्या लिखा हुआ, कोई नौजवान पढ़े, क्या लिखा है, क्या लिखा है, हैं? पढ़ के बताओ ना यार, पता तो चले कि हम पढ़े लिखे में बोल रहे हैं। या अल्लाह, ये हाल है। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, ये एक किताब है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 1975 में some US scientists built the largest powerful supercomputer called Cray-1 supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1, नाम याद रखो, क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और इतना भयानक कंप्यूटर है कि कुछ आपको जांचना हो, इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा 1 सेकंड में। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, सुने, पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू, कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर, कुरान को सुपर कंप्यूटर पे डाला गया और पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। सिर्फ 5 जगहों से नारा चाहूंगा पंजतन पाक के नाम पे, बोलो। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ट्रिलियन ईयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बेशक। कहां गए वो लोग जो कहते कि हम कुरान की तरफ बुक बना लेंगे? तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल जिंदा रहना है बगैर शुगर के मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कुरान आज कह रहा है, कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, जमा हो जाएं तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक को नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करें तब भी मुमकिन नहीं। क्या बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, 1 सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कुरैश को, क्या जरूरत थी कुरैश को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। मगर कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, सूडान भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, इधर वाले भी जानते हैं, उधर वाले भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है मगर कुरान का जवाब देना मुहाल है, मुहाल है, नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। लहक के बोलो और लहक के बोलिए माशाअल्लाह। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है।
कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कल भी दुनिया कुरान के सामने बौनी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखें आप, मेरे नबी से आने से, तशरीफ लाने से कबल दुनिया में कितनी किताबें थी मालूम है? 4 किताबें। वाह, ये तो आप लोग एडवांस से हैं, 2038 में जी रहे हैं। 3 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफे 100 लगभग, इतना तो लोग बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। हमने उनके साथ साथ क्या देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस किताबें, उनकी जिंदगियां 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्ला की तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर जो किताब सीने पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सुनो आप, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, फसरानियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, इल्लत की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोरबाचोफ की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरदुश की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, महावीर जैन की सारी किताबें, गौतम बुद्ध की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पोलाटो की सारी किताबें, कालो की सारी किताबें, बोलो की सारी किताबें, वहां की सारी किताबें, यहाँ की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। लहक के बोलो, बोलो लहक के सुभान अल्लाह, सुभान। जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और 1 महीने के बाद बुला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ,
जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, माता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हुकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, अधिकरण आ, दसम ग्रंथ आ, लोन आ, सीचिंग आ, बीचिंग आ, लीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, डिटेरोनॉमी आ, एक्सोडस आ, कोई किताब नहीं आएगी। नूरुल इस्लाम में आ जाओ, बुलाओ, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बुलाएं, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या करें, वाह। बोलिए, लहक के बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई लेजिस्लेटर है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a I-Tech, the writer of I-Tech book is a man. If some becomes a B-Tech, the writer of B-Tech book is a man. If some becomes a messenger, the writer of messenger book is a man. If some becomes a commander, the writer of commander book is a man. If some becomes all the courses, the writer of courses book is the man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर किताब लिखने वाला इंसान, सिलेडर किताब लिखने वाला इंसान, प्रोटेक्टर किताब लिखने वाला इंसान, सेवेरियर किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। इसलिए तो मैं पूछता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन। तो क्रिश्चियन, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीज्म, मॉडर्न, शैंटुइज्म, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारी किताब तुम्हारे सीनों के अंदर है। उनके बाबा कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन ये 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 40 साल पूरे कुरान को सीने में लिए, 60 साल साहिब फराश पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो पैगाम हक में आने वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह। आज दुनिया पावर की बात करती है, पावर है। दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। जी जी। मगर कुछ अबू जहल की औलादे हैं जो जहालत पर आज भी डटी हुई हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, जहां से सूरज निकलता है और जहां पे डूबता है, पूरी दुनिया में जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम हस्ती है
तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1450 साल के बाद भी जिनके मोहब्बत में हम सब कुछ कुर्बान करते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। इसलिए दुनिया सुन ले, हमें तेल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, डीजल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, खाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, मगर रसूल पाक की शान में कोई बकवास करे हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारी तरबियत करने वाले इमाम अहमद रजा खान ने हमें यही बताया है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जा नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वलमाए सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। आज दुनिया पावर की बात करती है, हम पावरवर हैं, हम ताकतवर हैं, हम पावर वाले हैं। अरे मैंने पूछा एक साहब से, लंदन से पढ़ के आया था, मैंने कहा पावर वाला कौन है जी? तो बोला जिसके पास असलहे हो, गोले हो, बारूद हो, परमाणु बम हो, कि आबादी पे गिरा दे तो कब्रिस्तान बना दे। लेकिन जब मैं पहुंचा सैयद आले रसूल जनाब वारिस चिश्ती की बारगाह में, जब मैं पहुंचा कारी साहब की बारगाह में, जब मैं पहुंचा अल्लामा की बारगाह में, मैंने कहा बताएं कि पावर फुल कौन है, कौन है, किसको कहते हैं सुपर पावर? क्या जिसके पास बम हो, आबादी में मारे, कब्रिस्तान बना दे, वो पावरफुल है? सैयद साहब ने कहा नहीं, जो आबादी पे बम मारकर कब्रिस्तान में तब्दील कर दे वो सुपर पावर नहीं है। अरे जो अपने ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे वो सुपर पावर। हक है। वाह वाह, हमारा सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, वारिसे पाक सुपर पावर है, साबिरे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बात में क्या करूं? अना सागर कितने लोगों ने देखा है? इतना बड़ा है कि उसमें 1 करोड़ लोटे डाल दो तो वो लोटने लगेंगे। जी जी। लेकिन गरीब नवाज का पावर देखिए कि उनके लोटे में अना सागर लोट। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहती? गरीब नवाज के लोटे में अना सागर लौट रहा है। तभी तो लॉर्ड गिरनीज ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया घूम के आया। व्हेन आई केम टू इंडिया, जब मैं इंडिया आया, आई सा, मैंने देखा, नॉट रूलिंग, नॉट रूलिंग सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि जमीन पे लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। हुज नेम इज गरीब नवाज, जिसका नाम गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है। तो मुसलमानों हमारे पास सब कुछ है, हमें इधर ताक झांक करने की माशाअल्लाह जरूरत ही नहीं।